हेलो बच्चों, मैं रत्नेश तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोविंदम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे हीरोन्स फार्मूला के बारे में। ठीक, हीरोन्स फार्मूला में आपके एक्सरसाइज 12.1 के एनसीईआरटी के कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए थे। तो आज हम थर्ड वाला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो थर्ड वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ओके। तो तीसरा क्वेश्चन, तो आप लोग वीडियो को देखा करिए और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, ये जो कि आप लोग करते नहीं हैं। ठीक भाई, क्यों नहीं करते हैं? हाँ, लाइक और शेयर किया करिए। बिल्कुल। तो हीरोन्स फार्मूला क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिख देता हूं। ठीक है, लिख देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन लिख दिया गया है। ओके, तो क्वेश्चन लिख दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थोड़ा उसके बारे में हम जानकारी यहाँ प्राप्त करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ठीक, क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपकी बुक में भी दिया होगा। हाँ, तो यहाँ लिखा हुआ है, देयर इज ए साइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इनटू सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, सी इन फिगर। मतलब ये फिगर दिया हुआ है 12.10। ये आपका चैप्टर चल रहा है क्या, 12.1, एक्सरसाइज है 12.1। ठीक है, लाइट चली गई है, 1 मिनट आपको दिखना चाहिए। दिख रहा है कि नहीं? दिख तो रहा है। चलिए, ओके। इफ द साइड ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, मतलब एक वॉल की साइड क्या है 15 मीटर, और दूसरी क्या है 11 मीटर, और तीसरी क्या है 6 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड इन कलर, मतलब ये एरिया आपको निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड इन कलर, मतलब एरिया निकालना है। पेंटेड इन कलर का आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। ठीक है, अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो सिंपल सा आपको एरिया ऑफ पेंटेड इन कलर निकालना है। इसमें करना क्या है, आपको वही हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं। आप हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। हीरोन्स फार्मूला आप अप्लाई करेंगे एरिया कैलकुलेट करने के लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। कहने का मतलब ये कि ये साइड आपको दिया हुआ है 11, 6 मीटर और 15 मीटर दिया हुआ है। तो आपको ये ट्रायंगुलर शेप जो बन रहा है, इसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है। आप कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी का मल्टीप्लीकेशन अंडर रूट के अंदर। बिल्कुल। अब आपको ए क्या दिया हुआ है, ए है आपका 15। ए कोई भी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, बट आपको एस नहीं मालूम है। तो एस कैलकुलेट करने वाले हैं। क्या एस कैलकुलेट करने वाले हैं? एस क्या हो जाएगा, एस आपका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए कितना है 11, बी कितना है आपके पास 6 है, सी कितना है 15 है बाई 2। ठीक है, आप इसका सम करके डिवाइड करेंगे। 11 और 15 कितना हो जाएगा 26, 26 में 6 जोड़ेंगे 36 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 18 मीटर। क्या आएगा, 18 मीटर आएगा। 36 नहीं 32 आएगा। कितना आएगा ये आपका 16 मीटर आ जाएगा। 32 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 16 मीटर। ठीक है, 156 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 2 कैरी 1 गया, 1 1 2 3, 32 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 16 मीटर। तो आपका यहाँ से सेमी पेरीमीटर एस निकल करके आया। एस निकल करके आया क्या, एस निकल करके आया 16 मीटर। बिल्कुल। अब इस एस की वैल्यू यहाँ पुट करने वाले हैं, तो यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ जैसे ही हमने पुट किया, पुट करते हैं तो यहाँ पर एरिया जो निकल करके आने वाला है वो आएगा आपका अंडर रूट। एस कितना है, एस है 16। ठीक, एस माइनस ए, एस माइनस ए
16 माइनस ए क्या है 11 है, एस माइनस बी, एस क्या है 16, बी क्या है 6 है, एस माइनस सी, एस क्या है 15, एस क्या है 16, सी कितना है 15, एस तो मालूम है 16 16 16 16, एस माइनस ए 11, एस माइनस बी 6, एस माइनस सी 15। बिल्कुल। अब यहाँ से कैलकुलेट होगा आपका 16 इधर आ जाएगा, 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, 16 माइनस 6 10, 16 माइनस 5 1, ये निकल करके आ जाएगा 16 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 1। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन देख लिया होगा और क्वेश्चन को नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं ऊपर का ये क्वेश्चन आपका मिटा देता हूँ। मिटा दिया, मैं इसको आगे कैलकुलेट करूँगा। मैं इसको आगे कैलकुलेट करता हूँ तो आता है क्या, ये 16 को आप लिख सकते हैं क्या 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 लिख सकते हैं 16 को 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 करके इंटू 5, और 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2, 1 तो है 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इसलिए 1 को हटा देंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे पेयर बनाएंगे, जो पेयर बनेगा उसको बना लेंगे और जो नहीं बनेगा उसको वैसे ही क्या कर देंगे छोड़ देंगे। ये नहीं बन रहा है इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 का बन रहा है 5 लिखने वाले हैं, इसका पेयर बनेगा वो आ जाएगा बाहर 2 2, 2 2 का पेयर बन रहा है तो 2 इंटू 2, 5 का भी पेयर बन रहा है तो 5 बाहर आएगा और जो नहीं जिसका बना उसको अंदर ही छोड़ देंगे। 2 2 जा 4 5 जा 20, 20 रूट 2 मीटर, मीटर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपका जो निकल करके आया एरिया, एरिया निकल करके आया 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का एरिया था 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। तब से मैं जो है आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन लिख देता हूँ। करना क्या था, करना ये था कि आपको जो है यहाँ से एक कैलकुलेट कर, आपको जो है ट्रायंगल दिया गया था पहले से ही, आपको इसी का एरिया निकालना था जिसके साइड दिए हुए थे 11 मीटर 6 मीटर एंड 15 मीटर। फिर उसको जो है यहाँ फार्मूले में पुट करना था। फार्मूला पुट करने के बाद आपको बस वैल्यू निकाल लेनी थी। हीरोज फार्मूला में तो आपको पहले से ही पढ़ा चुका हूँ, क्या होता है डेल्टा इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो हीरोज फार्मूला के थ्रू हम जो है ये क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। बिल्कुल, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फोर्थ वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। मैंने आपका थर्ड वाला इरेज कर दिया। आप लोग अगर लिखना होगा तो आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। ऊपर आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पर, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है, बिल्कुल ये आपका दिया हुआ है। हीरोन्स फार्मूला में हमें क्या जरूरत होती है, एस की जरूरत होती है, ए की और तीनों साइड्स की जरूरत होती है, तभी हम हीरोन्स फार्मूला के थ्रू जो है वैल्यू निकाल सकते हैं एरिया की। बात समझ में आ रही है? किसकी जरूरत होती है, सेमी पेरीमीटर एस की और तीनों साइड्स ए बी एंड सी की जरूरत होती है, तभी हम क्या करेंगे वैल्यू निकाल पाएंगे किसकी, एरिया की। ठीक है, तो हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, हमें ए दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, किसी को भी मान लीजिए, चाहे ए मानिए चाहे बी मानिए चाहे सी मानिए, और बी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपको पेरीमीटर पी दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम यहाँ एस कैलकुलेट कर लेंगे। एस होता है पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2, ये तो मैंने आपको पढ़ाया है, हो जाएगा 42/2 दैट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। बिल्कुल, यहाँ से पेरीमीटर आ गया आपका। आगे जो है
अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से पेरीमीटर हमें मालूम है कि पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ से हम सी जो तीसरी साइड है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें तीसरी साइड नहीं मालूम है, तो थर्ड वाली साइड से हमें नहीं मालूम है, तो सी की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से जो सी की वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी पी माइनस ए, इधर आएगा ए, फिर यहाँ या आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू पी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका सी इधर ही रोक देंगे, ए उधर चला जाएगा, पी माइनस ए फिर माइनस बी। पी यहाँ पे दिया हुआ है आपका 42, माइनस ए कितना है 18 और बी कितना है 10, दैट इज इक्वल टू 28 माइनस होगा कितना आएगा 14 सेंटीमीटर। कितना आएगा 14 सेंटीमीटर। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, सी की, मतलब हमें तीसरी साइड मिल गई है। कौन सी, थर्ड वाली साइड हमें मिल गई है। अब यहाँ से हम फार्मूला रखने वाले हैं एरिया ऑफ, क्या निकालना हमें, एरिया ऑफ निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यहाँ से हो जाएगा आपका अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ वैल्यू पुट करने वाले हैं, और जैसे हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, 6 एस की वैल्यू है 42, एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू भी हमने निकाला, कितना निकाला 21 सेंटीमीटर एस निकाला है। 21 माइनस ए कितना है, ए है आपका 18, बी कितना है, फिर एस माइनस बी, 21 माइनस बी कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 लिखेंगे। फिर उसके बाद एस माइनस एस कितना है आपके पास, एस है आपका 21, सी कितना है, सी यहाँ दिया हुआ है, अभी हमने निकाला थोड़ी देर पहले 14। उसके बाद यहाँ कैलकुलेट करने वाले हैं, 21 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 × 7, 21 माइनस 18 कितना हो जाएगा 3, 21 माइनस 10 हो जाएगा 11, और 21 माइनस 14 ये आपका हो जाएगा 7। तो जिसका जिसका पेयर बनेगा उसको करेंगे बाहर, और जिस बनेगा उसको बाहर नहीं करेंगे। तो मतलब हमारा यहाँ देखिए 7 और 7 का बन गया तो 7 ले लिए बाहर, 3 और 3 का बन गया तो हम 3 को भी ले लिए बाहर, 11 का बना नहीं तो 11 को छोड़ देंगे अंदर ही। तो यहाँ से आपका कैलकुलेशन निकल करके आएगा 7 3 जा, तो यहाँ से आपकी जो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी एरिया की, वो आ जाएगा 7 3 जा 21√11, वैल्यू क्या है सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपका जो एरिया निकल के आएगा वो आएगा 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर, वैल्यू निकल करके आएगी 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। किया क्या है हमने हमें तीनों साइड्स दिया, 2 साइड्स दिया हुआ था, पेरीमीटर दिया हुआ था। तो सबसे पहले मैंने ए लिखा, फिर बी लिखा, जो साइड दूसरी थी उसको लिख लिया, पेरीमीटर लिखा 42, सी कैलकुलेट कर लेता हूँ, सबसे पहले तीसरी साइड निकाल लेता हूँ, एस निकालता हूँ, तो एस हो जाएगा p/2, पेरीमीटर का हाफ होता है 42/2 दैट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, जो कि हमें एरिया कैलकुलेट करने में हमें एस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सी कैलकुलेट करूंगा यहाँ से आगे चल करके p माइनस ए माइनस बी, क्योंकि पेरीमीटर का फार्मूला हमें मालूम होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ 3 साइड्स या सम ऑफ ऑल साइड्स। 42 यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, हमारा सी की वैल्यू आ जाएगी, फिर सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा कैलकुलेशन निकल करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिए, आगे देखता हूँ। ठीक, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। 5th वाला क्वेश्चन, तो 5th वाला क्वेश्चन मैंने आपका इधर लिख दिया है। 5th वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर 12.1 का 5th वाला। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा आप, 5th वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25। ठीक है, एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। आपको क्या दिया गया, रेशियो, जो भी साइड्स दिया गया वो रेशियो के फॉर्म में दिया गया है। तो मैं एज्यूम कर लूंगा यहाँ से, एज्यूम साइड्स जो ए दिया हुआ है वो है आपका 12x एज्यूम कर लूंगा, और साइड जो बी दिया हुआ है बी भी एज्यूम कर लूंगा, बी एज्यूम कर लेता हूँ 17x
और सी एज्यूम कर लेता हूँ 25x, जो कि 12x, 17x एंड 25x, ए बी सी तीनों को एज्यूम कर लिया मैंने। और पेरीमीटर निकालना होता है, पेरीमीटर इक्वल टू होता है ए प्लस, हमें मालूम, वी नो दैट, क्या वी नो दैट, क्या लिखोगे, वी नो दैट पेरीमीटर का क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब 3 साइड्स होते हैं ट्रायंगल में, तो सम ऑफ ऑल साइड्स ए प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर। ए प्लस बी, ए कितना है यहाँ पर, ए दिया हुआ है आपका 12x प्लस बी दिया है 17x, सी दिया हुआ है 25x और पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से जो आपकी सबका सम कर देंगे, 12 और 17 हो जाएगा आपका 29, और 29 में 5 ऐड करेंगे आपका हो जाएगा 54। 54x इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका जो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 540 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 554 दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपकी जो x की वैल्यू निकल करके आएगी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो a हो जाएगा आपका 12 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। b आपका निकल करके आएगा 17 इंटू x मतलब 10 दैट इज इक्वल टू 170 सेंटीमीटर। और c आपका निकल करके आएगा 25 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। बिल्कुल अच्छे समझ में आया। तो ये आपका इस तरीके से हम ए बी और सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट किया, यहाँ ए हमने एज्यूम कर लिया 12x, बी एज्यूम किया 17x, सी एज्यूम किया 25x, क्योंकि इसी रेशियो में हमें दिया हुआ था 12, 17 एंड 25 के रेशियो में दिया हुआ था। और वी नो दैट, आल्सो वी नो दैट ए प्लस बी इक्वल टू टी होता है। ए प्लस बी, ए की 12x, बी 17x एंड सी 25x, तीनों का सम करेंगे और हमें पेरीमीटर दिया हुआ है कितना है 540 सेंटीमीटर। तो 54x इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 540 अपॉन 54, तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 सेंटीमीटर, मतलब x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई। और हमें मालूम है a की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू a b c में पुट करेंगे तो हमें a b c निकल करके मिल जाएगा। तो अब यहाँ से हम कैलकुलेट करने वाले हैं ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करेंगे। और फार्मूला हमें मालूम है, फार्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, जब हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो निकल करके मिलेगा हमें क्या, हमें निकल करके मिलेगा एस है हमारे पास कितना, एस है हमारे पास, एस नहीं निकाला है, एस नहीं निकाला है, एस पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, साइड में एस कैलकुलेट कर लेंगे। एस हमारे एस, इसके बाद इस वाले स्टेप के बाद हम एस कैलकुलेट कर लेंगे। एस हमारा हो जाएगा पेरीमीटर बाई 2, पेरीमीटर हमारे पास है कितना 540 दैट इज बाई 2 इक्वल टू 270 सेंटीमीटर, मीटर में सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, 270 सेंटीमीटर इतना आ जाएगा। अब यही वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, हो जाएगा क्या, एस 270, एस माइनस ए 270 माइनस ए कितना है 120, एस माइनस बी 270 माइनस बी, बी कितना है, बी आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है 170, और एस माइनस सी, एस माइनस सी मतलब कि 270 में से किसको माइनस करेंगे, सी कितना है 250 माइनस कर देंगे, ये आपका निकल करके आ जाएगा। यहाँ से आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल करके इसके थ्रू आ जाएगा। ठीक, आई होप आप ऊपर का ये सब नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा, तब से मैं आगे का कराता हूँ। ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिएगा या दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, आगे का नोट करते हैं, आगे का सॉल्व करता हूँ। एरिया निकालना है,
तो यहाँ से आपका जो एरिया निकल करके आएगा वो आपका निकल करके आएगा 270 इंटू 270 में से 120 घट जाएगा तो 150 आएगा, इंटू 270 माइनस 170 100 आएगा, 270 माइनस 250 आपका आ जाएगा यहाँ से 20 आ जाएगा। देखिए एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, एक जीरो, जीरो का जब आप यहाँ करेंगे तो ये आपका मतलब 10 का मल्टीप्लिकेशन है। मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, इसको लिख सकता हूँ 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 10 जा 270, 270 यही आएगा। 15 का क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, 15 10 जा 150। 100 को लिख सकते हैं हम यहाँ पर 2 5 जा 10, 10 10 जा 100। 20 को लिख सकते हैं 2 5 2 2 जा 4, सॉरी 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10। यहाँ पर जिसका पेयर बन रहा है उसको बाहर निकालेंगे, और जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको बाहर नहीं निकालेंगे। हमें जिसकी ज़रूरत होगी हम उसी के फॉर्म में तोड़ेंगे। हमें 10 की ज़रूरत थी इसलिए हमने 10 के फॉर्म में तोड़ा। 10 है, 10 है, 10 है, 10 है, कितने 10 है, 4 हैं, तो 2 10 बाहर आ जाएंगे। पेयर बनेगा, इसका और इसका बना लिया और इसका और इसका बना लिया, तो 2 का बना, तो मैं यहाँ पर 2 निकाल लेता हूँ। 2 पेयर बना 10 का। उसके बाद 3 का देखिए एक इधर बना, एक बना और एक ये दोनों बन गए, 2 पेयर बना 3 का, तो 2 3 बाहर आ जाएगा। जितने पेयर बनेंगे उतना बाहर आएगा। 5 का बना क्या, एक 5 ये मिला और एक 5 ये मिला, 2 5 का पेयर बन गया, 2 5 को हमने बाहर निकाल लिया। 2 5 का सॉरी एक 5 का पेयर बना ना, एक ये मतलब 5 का पेयर बन गया, 5 को बाहर निकाला। 2 का पेयर बना क्या, 2 बचा, एक 2 ये है, एक 2 ये, 2 का भी पेयर बन गया, 2 को एक 2 भी बाहर आ जाएगा। तो जितने पेयर बनेंगे उतना बाहर मिलेगा। तो मल्टीप्लाई करके अब चेक कर लेंगे कितनी वैल्यू आ रही है। 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 10 10 जा 100, 100 9 जा 900, 900 और 10 जा कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका यहाँ से जो एरिया निकल करके आया वो आएगा क्या, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए या पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ, 6th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, मिटाता हूँ इसे। 6th एंड लास्ट, 6th ही आपका लास्ट है। 6th क्वेश्चन हम देख लेंगे, छठा वाला, और वही आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट है। आगे की एक्सरसाइज हम कल डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल। ठीक है, ये है आपका 6th क्वेश्चन। छठा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां आप पॉज करके वीडियो आप नोट कर लीजिएगा जो भी है। अभी यहाँ देखते हैं, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पैरामीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं और तीसरी साइड अनइक्वल होती है। मतलब कोई ऐसा ट्रायंगल हो जिसके 2 साइड्स इक्वल हो, मतलब एक ये साइड्स इक्वल हो गया, लेकिन ये जो तीसरी साइड है वो इक्वल नहीं होती है। पहली और दूसरी साइड इक्वल होगी, तीसरी इक्वल नहीं होती, इसी को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, सोल्यूशन देख लेते हैं। पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है कितना है, 30 सेंटीमीटर, ठीक। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के ईच साइड कितने हैं, 12 सेंटीमीटर हैं, मतलब ये 12 हो गया और ये 12 हो गया, ठीक है। और तीसरी नहीं मालूम है, तीसरी को हम सी एज्यूम कर लेते हैं या ए एज्यूम कर लीजिए। तो यहाँ से पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब क्या हो जाएगा a + 12 + 12 दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आपका निकल करके आएगा क्या,
a इक्वल टू 12 और 12 कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 30 माइनस 12, तो यहाँ से आपका a निकल करके आएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो आपकी तीसरी साइड से निकल करके आए कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। थर्ड साइड आपके पास निकल करके आ गई। अब आप यहाँ कैलकुलेट करने वाले हैं एस आपका हो जाएगा क्या, पेरीमीटर का हाफ होता है। पेरीमीटर आपके पास है कितना, पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर का हाफ हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 15 सेंटीमीटर निकल करके। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। क्या बोला है, एरिया निकालना है। एरिया निकालते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे यहाँ से। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट हीरोन्स फार्मूला एस माइनस एस माइनस बी एंड एस माइनस सी का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ से आपका जो एरिया निकल करके आएगा, एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू हम लिखने वाले हैं क्या, एस है निकाला भी हमने क्या 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 15 माइनस ए कितना है, ठीक है, ए 6 और बी और सी, इसको हम बी मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ठीक है। बी कितना है 21 माइनस 12 और सी कितना है, ये भी 21 माइनस 12। तो यहाँ से आपका निकल करके आएगा क्या 15 को लिख देंगे हम क्या 3 इंटू 5 और 15 माइनस 6 ये हो जाएगा आपका कितना 9 और 21 माइनस 12 ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये भी 9 हो जाएगा और 21 माइनस 12 ये भी आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 15 माइनस 6 ये भी 9, 21 माइनस 12 ये भी 9, ये भी 9, सारे 9 आ गए। अभी यहाँ से क्या होगा, इस 9 का पेयर बना, ये बाहर आ गया, जिसका नहीं बन रहा है देखते हैं और टूटेगा क्या 3 इंटू 5, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, इसका भी पेयर बनेगा, तो इसका भी पेयर बनेगा, ये भी आ जाएगा बाहर, 3 बाहर आएगा तो हो जाएगा 9 इंटू 3 और अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, जो नहीं बना है उसका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 5 3 जा 15, ठीक, ये आ गया। अब इसी का आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ इसी का आंसर लिख देता हूँ 9 3 जा 27 और ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपका निकल करके आया एरिया निकल करके आया 27 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर, ठीक। मैंने यहाँ जो है यहाँ कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद ये आपका आंसर लिख दिया हूँ 27 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, ओके। देखिए मैंने जो है वीडियो पॉज करके यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिख दिया हूँ, जिससे आपका टाइम बच रहा है, ठीक है, और टाइम बचा भी तो जिससे आपका वीडियो जो है थोड़ा छोटा हो जाए और अपलोड करने में थोड़ी जो है प्रॉब्लम ना हो। बात समझ में आ रही है, ओके। हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, ठीक है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए वीडियो को, ठीक है। अब जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिले और आगे की क्लास जो है यूट्यूब पे बना करके डालूं, ठीक है। 12.1 और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल